हेलो जी, नमस्कार। कैसे मेरे YouTube फैमिली के लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना आपके अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बहनों, आज हम लोग जिस साल भर से व्रत का इंतजार करते हैं, तो बस वही व्रत आ गया है, यानी सुहागनों का व्रत, करवा चौथ का व्रत। तो आज मेरी सभी माताएं और बहनें व्रत होंगी, कुछ भाई भी व्रत करते हैं। वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ पति ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नियों के लिए भी व्रत रखते हैं। तो सैल्यूट है ऐसे भाइयों को। तो मैं अब आई थी मिठाई खरीदने के लिए मार्केट, तो खरीद रही हूँ मिठाई। और मैंने आधा किलो लाल वाले पेड़े लिए थे, क्योंकि करवा में डालने के लिए मिठाई ज़रूरी होती है। हालांकि मैंने चावल की पिन्नी भी मेरे यहाँ पे बनती है, साठा के जो चावल होते हैं, तो पूरे महीने उन्हीं का काम होता है। तो बस वो भी मैंने थोड़े से चावल उसी दिन खरीद लिए थे, जिसमें चूरा वूरा खरीदे थे, तो वो मैंने भिगो के पिन्नी बना ली थी, आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और उसके बाद लाई थी दोस्तों कद्दू। तो मैं कद्दू जैसे नॉर्मल बनाती हूँ खट्टा मीठा, वैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि पूड़ी के साथ कद्दू बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें डाला था खड़ा धनिया, जीरा, मेथी और हरा मिर्च और अदरक का तड़का लगा के उसके बाद कद्दू डाल दिया था। और अब चला फिरा के इसको धीमी धीमी आंच पे बंद कर दूंगी, क्योंकि हरा कद्दू जो होता है उसमें पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। स्लो गैस पे धीमी धीमी आंच पे बनाइए तो बहुत अच्छा बनता है। और अब डाल दिया है नमक, और अब इसको ढक दूंगी। और आज दोस्तों बहुत काम हो गया, क्योंकि मैं अकेली हूँ, जैसे आप लोगों को पहले भी मालूम होगा कि सारा काम घर से लेके बाहर तक बस अकेले ही करना पड़ता है। तो बस आज मुझे सबसे ज़्यादा खला मिठाई लेने जाना पड़ा, क्योंकि आज के दिन तो कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है। तो बस ऐसे भूखी प्यासी गई दौड़ते हुए। मार्केट हमारे घर से बहुत दूर है, और चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है। और उसके बाद में अब बना रही हूँ एक तरफ टमाटर आलू की सब्जी रसेदार, क्योंकि पूड़ी के साथ में रसेदार सब्जी भी अच्छी लगती है। आज मैं कुछ अलग बनाने वाली थी, छोले वोले, लेकिन नहीं बना पाई, तो इसी से काम चलाऊंगी। तो अब देखिए छौंक दिया है मैंने टमाटर और आलू। अभी मैंने करवम डालने के लिए पूड़ियाँ नहीं बनाई हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सारा काम हो जाए, उसके बाद गैस साफ़ कर लूँ फिर बनाऊँ मैं। हालांकि ये भी आज सब्जी बनी है, वो बगैर प्याज लहसुन की, हर त्योहार पे बगैर प्याज लहसुन की सब्जी बनती है, आप लोगों के यहाँ भी बनती होगी। तो आज भगवान चंद्र का भोग लगेगा, चंद्र भगवान का भोग लगेगा। और ये पूजा दोस्तों चंद्र भगवान की भी होती है, जैसे आप लोगों को मालूम कि चांद भगवान की पूजा साल में एक ही बार आती है। तो हम लोग चंद्र भगवान की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, फिर चाहे पति अच्छा हो या बुरा हो। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम लोग जो है भारत देश में रहते हैं, और सारे रीति रिवाज बड़े विधि विधान से मनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपसे बातें करते करते बन रहा है मेरा कद्दू। तो अब आधा पका हो गया, तो मैंने इसमें डाल दिया है खट्टा मीठा इमली का पानी और थोड़ी सी चीनी। और ये देखिए तैयार हो गया है। और इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से, इस तरीके से। और खट्टा मीठा कद्दू दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पे जब त्यौहार होता है, तो कद्दू का शगुन बहुत शुभ माना गया है कि हमारे जब कोई अच्छी शादी ब्याह वगैरह होता है तो कद्दू जरूर बनता है। और ये देखिए बन चुकी है मेरी टमाटर आलू की सब्जी, और एक तरफ बन चुका है मेरा कद्दू। अब बची हैं भोग वाली पूड़ियाँ, तो अब मैंने गैस साफ़ कर ली थी, और उसके बाद में फिर मैंने आटा मला था, और छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाऊंगी करवा में डालने के लिए। मेरे यहाँ तो चार चार पूड़ी पड़ती है, बहुत लोग साथ डालते हैं, लेकिन मेरे यहाँ चौथ है तो चार ही पूड़ी करवा में पड़ती हैं। और सबके यहाँ अलग अलग रिवाज हैं, सबके यहाँ अलग अलग नियम हैं। बहुत जगह कढ़ी बनती है, कढ़ी चावल का भोग लगता है, साठा के चावल और कढ़ी का। मेरे यहाँ भी बनती है, लेकिन मैंने 2-3 साल से नहीं बनाई है दोस्तों, नहीं बना पाती हूँ। और सब बनाऊंगी, सब्जी पूड़ी का भोग लगाऊंगी, बिना प्याज लहसुन के आज सब्जी बनती है। और उसके बाद में फिर मैं ये बना रही हूँ पतले पतले से करवा में डालने के लिए पापड़ या पूड़ी, जो भी आप कहें। बहुत पतले देखने में लग रहे हैं, लेकिन इतने मोटे हैं नहीं। और पूरे महीने जो है साठा के चावल की ही पूजा होती है, मतलब दिवाली में भी होगी, और करवा चौथ से शुरुआत हो जाती है, बहुत सारे त्यौहार पड़ते हैं। तो साठा के चावल का बहुत महत्व है। मैंने पिन्नी भी उसी की बनाई थी। और उसके बाद में आज बेटा बहुत खुश है, क्योंकि आज आप साड़ी पहनेगी। ये सुबह से कह रहा है, माँ आज आप तो साड़ी पहनेंगी, पूरा श्रृंगार करेंगी, क्या लगाएंगी माँ आप? बार बार ये पूछ रहा है। और दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आज बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि इसको रोज खाने को नहीं मिलता है, आप लोग सुन रहे हैं? रोज अच्छा अच्छा खाता है, लेकिन फिर भी त्योहार आता है। और सच में दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, आप लोगों ने भी रीड की होगी कि जब त्योहार आते हैं तो बिल्कुल अलग खुशी लगती है। ऐसा लगता है कि घर बदला बदला है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। तो
आज सुबह से मुझे 1 मिनट फुर्सत नहीं मिली है। मैं बहुत मार्केट भी गई दौड़ के, घर का भी सब काम किया और उसके बाद में फिर छत भी साफ़ की, ऊपर धुली। उसके बाद में अभी चौक बनाना है मुझको। बहुत अच्छी चौक मुझे नहीं डालनी आती करवा चौथ की, जो साटा के चावल से बनाई जाती ऊपर चौक। लेकिन जैसे बना पाऊँगी वैसे बनाऊँगी। कैलेंडर भी रख लूँगी। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी नहीं बना पाई थी। और ये है मेरी पूजा की थाली। अब हो गई है शाम, तो अब बस तैयारी करी, मैंने करवा तैयार कर लिया है। एक गौरी जी का करवा है, क्योंकि जब अकेले कोई लेडीज होती है तो गौरी जी के साथ 7 बार करवा बदला जाता है। तो बस मैंने एक गौरी जी का बनाया, एक अपना बनाया। और अब देखिए रात हो गई है, तो आई हूँ ऊपर पूजा करने के लिए। और सॉरी दोस्तों, मैंने मोमबत्ती जला के रखी है, क्योंकि मेरे छत पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आपकी बहन ये थोड़ा पैसे से कमज़ोर है, तो इसलिए जो है हर चीज़ अच्छी नहीं दिखा पाती है, तो माफ़ कर दीजिएगा। तो देखिए कर रही हूँ पूजा, और चंद्र भगवान निकल आए हैं। तो पहले इन चंद्र जी की पूजा करूँगी, उसके बाद फिर ऊपर वाले चंद्र भगवान तब तक ऊपर आ जाएंगे, उनकी पूजा करूँगी। और चढ़ा रही हूँ फल, और यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी जो सुहागन बहनें व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हूँ, ईश्वर उनके पतियों की खूब लंबी उम्र दे और उनको भी हमेशा खुश रखे। तो अब जा रही हूँ जलाने। घी की बत्ती भी रख ली थी मैंने, और धूप बत्ती भी रखी थी, दोनों चीज़ें रखी थी। और सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होते पूजा करने के। अब जो है करवा में से जो मैंने मिठाई और पूड़ियाँ डाली थी उनको भी चढ़ाऊँगी। और सबसे पहले मैंने करवा का पूजन किया था। उधर आप देख रहे हैं वो कैलेंडर मेरा रखा हुआ करवा चौथ का, क्योंकि रखने को कोई जगह नहीं थी। मैंने पाटा पे कपड़ा डाल के उस पर कैलेंडर रख लिया था। तो पूजा कर रही हूँ, और उसके बाद करूँगी आरती, और दिखाती हूँ आपको चंद्र भगवान जो निकले हुए हैं। बहुत अंधेरा है दोस्तों, क्या करूं, छत पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो सॉरी। देखिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए चंद्र भगवान निकले हुए, आप लोग भी देख लीजिए। तो इनकी पूजा मैं पहले ही कर चुकी थी, आपको नहीं दिखाया, क्योंकि बेटा पोज बना रहा है घर में और कोई बनाने वाला नहीं है। तो मैंने कहा बेटा जैसे बना पाओ बना लो, यूट्यूब फैमिली मेरी मेरी परेशानी समझ जाएगी। कि ये देखिए कर रही हूँ पूजा। और बहुत सारे पटाखे दग रहे थे आस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे पटाखे दगा रहे थे। अब कर रही हूँ आरती। और फिर मैंने किया था चंद्र भगवान को प्रणाम। और उसके बाद दोस्तों ये खाना जो मैंने बनाया था, पूड़ी कद्दू वगैरह जो सब्जी मतलब बनाई थी बिना प्याज के। मेरे यहाँ खाने का भी भोग लगता है, मैंने आपको बताया कढ़ी चावल का भोग लगता है, लेकिन मैं नहीं बना पाई थी। और अब चंद्र भगवान कितने लाल हैं देखिए, बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। मैंने बहुत आराम आराम पूजा की थी, आपको क्या बताऊं, कि जिससे कि चंद्र भगवान थोड़ा ऊपर आ जाए। जब मैंने पूजा स्टार्ट की थी तो बहुत नीचे थे सब लोग चिल्लाने लगे चंद्र भगवान निकल आए, चंद्र भगवान निकल आए। तो मैंने बहुत आराम आराम पूजा की कि भगवान चंद्र जो थोड़ा ऊपर आ जाए, उसके बाद में फिर उनको अर्घ दूँ। तो बस अब लगा रही हूँ इनका भोग। और उसके बाद में फिर ये करवा बदला जाता है गौरी जी के करवा के साथ में। और मेरे यहाँ पे करवा कभी टच नहीं होता है। आप लोगों के ऐसा होता है कि नहीं? बहुत संभाल के बदला जाता है, कि ना ही इसमें सीख में सीख टच हो और ना ही करवा में करवा टच हो। और कहा जाता है कि आज के दिन करवा खोल दो तो आज ही से बस जाने की शुरुआत हो जाती है। तो आज बुध दिन बढ़िया भी है, तो मैं करवा आज ही थोड़ा सा खोल दूंगी, कुछ खा लूँगी उसमें से। और अब लगा रही हूँ ये नीचे वाले भगवान जी का भोग। अन्न का भोग मैंने नहीं लगाया था, बाद में लगाया है। तो आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। मेरी बहनें तो खुद पूजा ही कर रही होंगी, तो उन्हें क्या कहना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और कोई अगर गलत चीज़ हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सबका अलग अलग नियम होता है पूजा करने का। और अब ले रही हूँ सुहाग गौरी जी के पास से इस तरीके से। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।